दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो सिर्फ पैसों की खातिर एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है, लेकिन वो आदमी उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। इसी वजह से वो लड़की उस कार मैकेनिक लड़के के करीब आ जाती है जो उनके गैरेज में काम करता है। अब आगे क्या होता है यही हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सनी नाम के एक आदमी से जो अपना घर छोड़कर एक बड़े शहर में मैकेनिक की नौकरी ढूंढने आता है। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के बाद जब वह इंटरव्यू के लिए गैरेज पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी और को पहले ही वो नौकरी मिल चुकी है। इस खबर ने उसे बहुत निराश कर दिया था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह किसी होटल का कमरा ले सके, इसलिए वह पूरी रात सड़क किनारे एक बेंच पर बिताने का फैसला करता है। लेकिन उसके मन में अभी भी ये उम्मीद थी कि वह एक बड़े शहर में आया है और सुबह तक उसे अपनी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर मिल जाएगा और उसे रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी मिल जाएगी। वह आकर एक बेंच पर बैठ जाता है और वहीं सोने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें जॉर्ज नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका ऐसा सोचना बिल्कुल सही था। उस समय एक चोर उसका पीछा कर रहा था जिसने उसे लूटने के इरादे से उस पर तब हमला किया जब वो अपनी कार के पास पहुंचा। खुद को बचाने के लिए जॉर्ज भी उस पर पलटवार करता है, लेकिन वह चोर ज्यादा ताकतवर था और अब जॉर्ज की जान खतरे में थी। दूर बैठा सनी ये सब देख रहा था। जब उसे लगता है कि ये लड़ाई बहुत खतरनाक हो गई है तो वो उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ता है। कुछ घूंसे खाने के बाद चोर घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। जॉर्ज मदद करने के लिए सनी को धन्यवाद देता है और इसी बीच पुलिस भी वहाँ आ जाती है। जॉर्ज पुलिस को पूरी बात समझाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वह पुलिस को बताता है कि अगर आज सनी उसके साथ न होता तो शायद वह जिंदा नहीं बच पाता। वह यह सब बता ही रहा होता है कि इस बीच उसकी पत्नी लिसा भी वहाँ आ जाती है, जिसे बाद में जॉर्ज सबसे मिलवाता है। लिसा एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। पुलिस अधिकारी और सनी दोनों ही उसे देखकर हैरान थे। खैर, जॉर्ज आज सनी से बहुत खुश था। वो उसका ये एहसान भी चुकाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने घर रात के खाने पर आमंत्रित करता है। रात के खाने के दौरान जॉर्ज सनी से उसके अतीत के बारे में पूछता है तो सनी उसे बताता है कि उसके परिवार में कोई नहीं है। वो एक अनाथालय में पला बढ़ा है और वो एक बड़े शहर में इसलिए आया था ताकि उसे नौकरी मिल सके। वो मूल रूप से एक मैकेनिक है। वह बताता है कि आज सुबह उसने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें वो पास हो गया था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकी क्योंकि वो जगह पहले ही किसी और उम्मीदवार को मिल चुकी थी। जॉर्ज, जिसका अपना खुद का गैरेज था, सनी की बातें सुनकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक मैकेनिक हो। मेरा भी अपना गैरेज है और मैं भी एक मैकेनिक की तलाश में हूँ, तो तुम मेरे गैरेज में काम क्यों नहीं शुरू कर देते? मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा और रहने के लिए एक कमरा भी दूंगा। सनी को अपनी सारी परेशानियों का हल मिल जाता है और उसे चाहिए ही क्या था। सनी को उसका कमरा दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिसा सनी के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो जॉर्ज से कहती है कि अब सनी भी हमारे साथ रहेगा। उसके बर्ताव से ये साफ था कि वो सनी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही थी। सनी, जो इन लोगों की बातें सुन लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वह यह भी सोचता है कि क्या उसने यह प्रस्ताव स्वीकार करके कोई गलती कर दी है। खैर, वो अपने दिमाग में इन सभी बातों को लेकर सो जाता है और सुबह उठते ही गैरेज में अपना काम शुरू कर देता है ताकि वह जॉर्ज के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। जॉर्ज को भी काम करने का उसका ये अंदाज बहुत पसंद आता है। जॉर्ज अब उसे गैरेज में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिखाता है जिन पर वह अभी तक काम पूरा नहीं कर पाया था। इसी दौरान वह सनी को एक कार भी दिखाता है। यह कार उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि वह इसे लिसा के लिए तैयार कर रहा था। वह काफी समय से इस पर काम कर रहा था, लेकिन ये कार अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सनी इस कार को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है और जॉर्ज से वादा करता है कि वो इस कार को जल्द ही पूरा कर देगा। समय बीतता जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सनी बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी मेहनत और लगन देखकर जॉर्ज और लिसा भी बहुत खुश थे। उसकी मेहनत से गैरेज का काम भी बढ़ गया था। इस तरह जॉर्ज अब और भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करता है। सनी का ध्यान इस बात पर जाता है कि लिसा हमेशा उस पर नजर रखती है। वह कोई ऐसा भाव नहीं दिखाती जिससे पता चले कि वो उससे खुश है या नाराज। लेकिन अब जब लिसा उसे देखती तो सनी भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। रात में भी वो देखता है कि लिसा अपने कमरे की खिड़की से उसे ही देख रही है। अब उसे थोड़ा शक होने लगता है कि लिसा उसे पसंद करने लगी है। जैसे जैसे वे एक दूसरे को देखने लगते हैं, उनके बीच की खामोशी भी कम होने लगती है। और एक दिन जब सनी गैरेज से लिसा को देख रहा होता है तो लिसा गुस्से में आती है और उससे पूछती है, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम मुझे इस तरह घूरते क्यों रहते हो? वो उससे कहती है कि अगर मैंने कभी भी तुम्हें मुझे घूरते हुए देखा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। सनी जवाब देता है कि मैं यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूंगा सिर्फ तुम्हें घूरने से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। सनी यहाँ तक पूछ लेता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमने जॉर्ज जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? ऐसे सवालों पर लिसा हैरान रह जाती है।
लेकिन वह उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सनी कई घंटों तक उसी के बारे में सोचता रहता है। रात को खाने के समय जॉर्ज सनी को रसोई से कुछ वाइन के गिलास लाने को कहता है। सनी देखता है कि लिसा रसोई में बर्तन धो रही थी। इस समय वो लिसा के बहुत करीब खड़ा था। वो खुद को लिसा को छूने से रोक नहीं पाता है। लिसा भी उसे नहीं रोकती। इससे पहले कि उनके बीच कुछ और होता, बाहर से जॉर्ज की आवाज आती है और सनी जल्दबाजी में बाहर चला जाता है। रात को जब वह अपने कमरे में था तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सोच रहा था कि पता नहीं लिसा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। खैर, अगला दिन दिखाया जाता है जब सनी कारों और स्पेयर पार्ट्स की एक वेबसाइट देखता है तो उसे पता चलता है कि बाजार में वो हिस्सा आ गया है जो कार को पूरा करने के लिए कम पड़ रहा था। जब वह जाकर जॉर्ज को ये खबर देता है तो जॉर्ज बहुत उत्साहित हो जाता है और सनी से पता लेकर वह उस पार्ट को लेने के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही लिसा सनी के पास आती है और उससे निजी बातें करने लगती है। इन बातों का नतीजा यह होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज भी कार के उस लापता हिस्से को लेकर वापस आ गया था जिसकी उसे तलाश थी। जॉर्ज और सनी अब इस कार पर घंटों बिताते हैं और आखिरकार इस कार को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब ये कार बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। जॉर्ज बहुत खुश था क्योंकि उसे यह कार लिसा को गिफ्ट करनी थी। लिसा भी इस कार को तोहफे के रूप में पाकर बहुत उत्साहित और खुश हो जाती है और आज रात ये लोग इस कार के पूरे होने का जश्न मनाते हैं। जॉर्ज और सनी एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। अब क्योंकि जॉर्ज एक बूढ़ा आदमी था, वो इतनी ज्यादा शराब पीने के कारण जल्दी ही थक कर सो जाता है। उसके सो जाने के बाद सनी को लिसा के करीब आने का एक और मौका मिल जाता है और अंततः उसके साथ लेटे हुए सनी उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुमने जॉर्ज से शादी क्यों की। अब लिसा यहाँ अपनी बात मान लेती है और सनी को बताती है कि मैंने उसकी दौलत के लिए उससे शादी की थी। फिर शादी के कुछ ही घंटों बाद तुम यहाँ आ गए और तुम मुझे पसंद आने लगे। उसके बाद मेरा दिल उसके साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहने को करने लगा। अपने लिए ये शब्द सुनकर सनी मानो हवा में उड़ने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज पहली बार किसी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। खैर, अगला दिन आता है और दिखाया जाता है कि जॉर्ज सनी को अपने खेतों में ले जाता है। उसकी यह जमीन पहले से ही बहुत महंगी थी और आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ से एक हाईवे बनने वाला था जिसकी वजह से इस जमीन की कीमत दोगुनी हो चुकी थी। जॉर्ज का प्लान इस हाईवे के पास एक रेसिंग ट्रैक बनाने का था ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। ये सब सुनकर सनी बहुत प्रभावित होता है और जाकर ये सारी जानकारी लिसा के साथ बांटता है। लिसा को भी जॉर्ज की सोच से कहीं ज्यादा मिलने वाला था, लेकिन अब एक परेशानी थी। वह जॉर्ज के साथ इतनी लंबी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। उसे लगता था कि जॉर्ज के साथ समय बिताना सिर्फ समय की बर्बादी है। उसे जॉर्ज की दौलत चाहिए थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी सनी के साथ बिताना चाहती थी। वो अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहती थी। इसके लिए सनी और वह मिलकर जॉर्ज को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। सनी, जो कई सालों से एक मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था, अपने गैरेज के ज्ञान का इस्तेमाल करके वो जॉर्ज को मारने के लिए एक जाल बनाता है और अगले दिन लिसा को दिखाता है। उसने गैरेज की पुली के साथ एक भारी ट्रैक्टर लटका दिया था। जब लीवर खींचा जाता तो वह भारी ट्रैक्टर सीधे नीचे गिरता और इस तरह किसी भी इंसान की जान जा सकती थी। वो लिसा को ट्रैक्टर के नीचे एक तरबूज रखकर ये डेमो दिखाता है और लिसा को समझाता है कि अगर वे जॉर्ज को इस तरह मारते हैं तो ये सिर्फ एक हादसा लगेगा और किसी को उन पर शक नहीं होगा। सब कुछ तय हो चुका था। अब उन्हें बस अपनी इस योजना को जल्द ही पूरा करना था। वे एक योजना बनाते हैं कि सनी जॉर्ज को गैरेज के अंदर ले जाएगा और लिसा पीछे से लीवर दबा देगी। योजना के अनुसार सनी अगली सुबह जॉर्ज को गैरेज में लाता है और उसे बताता है कि ट्रैक्टर में कुछ खराबी है जो उसे समझ नहीं आ रही है। वे दोनों ट्रैक्टर के नीचे काम करने लगते हैं। मौका मिलते ही सनी ट्रैक्टर के नीचे से बाहर खिसक जाता है। उसी समय लिसा दूसरी तरफ से लीवर गिरा देती है जिसकी वजह से वह भारी ट्रैक्टर सीधा जॉर्ज पर गिर जाता है और उसी पल जॉर्ज की मौत हो जाती है। इस सब में सनी का हाथ भी घायल हो जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की हालत में नहीं था। लिसा उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन सनी उसे कहता है कि इस समय तुम्हारा घर से बाहर जाना ही बेहतर होगा, जैसे कुछ सामान लेने के लिए। तुम्हारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। अपने घायल हाथ को संभाले हुए सनी पुलिस को फोन करता है। वो इस पूरे हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराता है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और इसी बीच लिसा भी वहाँ वापस आ जाती है। वह सबके सामने यह नाटक करती है कि उसे भी जॉर्ज की मौत के बारे में अभी पता चला है। अब लिसा यहाँ एक गलती कर देती है कि वो वापस आते समय कोई सामान लेकर नहीं आई। उसके इस तरह के ओवरएक्टिंग नाटक को देखकर जासूस समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है और उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। शुरू में उन्हें लगा था कि ये एक हादसा है, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि यह एक हत्या का मामला है। पूछताछ सनी से शुरू होती है, जो उस समय हत्या की जगह पर मौजूद था। सनी जासूस को बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता है और कहता है कि लीवर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर हम पर गिर गया। इस सब में जॉर्ज मारा गया और मेरा हाथ घायल हो गया।
जासूस को सनी की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सनी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए कानूनी तौर पर वे सनी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे और सनी को छोड़ दिया जाता है। जॉर्ज के अंतिम संस्कार के बाद सनी और लिसा एक साथ रहने लगते हैं और जॉर्ज की उस पुरानी योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। वे उसके खेतों में रेसिंग ट्रैक बनाना शुरू कर देते हैं। जॉर्ज की भविष्यवाणी के अनुसार ही उसकी जमीन के पास एक हाईवे बन जाता है, जिससे उसकी जमीन की कीमत 2 गुना बढ़ जाती है। उनका रेसिंग ट्रैक भी पूरा हो जाता है, जहां रेसिंग शुरू हो जाती है और अब ये लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। अब ये दोनों बहुत खुश हैं। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन लिसा सनी को बताती है कि वह गर्भवती है। ये खबर सुनकर सनी बहुत खुश हुआ। दोनों अपने आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं, लेकिन अब इन लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस उसी मामले की गुप्त जांच कर रही थी और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पुलिस को पता चला कि जॉर्ज पर ट्रैक्टर एक नहीं बल्कि 2 बार गिराया गया था। सनी इस बात से साफ इनकार करता है और उनसे कहता है कि उसने जो भी देखा था वो सब उन्हें पहले ही बता दिया है। तब जासूस उसे एक वीडियो दिखाता है जो उसे लिसा के पास से मिला था। लिसा लीवर गिराने का अभ्यास कर रही थी और यही वह पक्का सबूत था कि उन दोनों ने मिलकर जॉर्ज की हत्या की है। लेकिन क्योंकि यह सनी के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था, ये लोग सनी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सनी जान गया था कि पुलिस की नजर उस पर है और क्योंकि सबूत लिसा के खिलाफ थे तो अब पूरी जांच लिसा के खिलाफ होगी और इस तरह लिसा और उसके बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इन्हीं बातों को सोचते हुए सनी बहुत परेशान रहता था। लिसा उससे पूछती है कि आजकल तुम्हारी परेशानी क्या है? अब हमारा बच्चा आने वाला है, हमारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन सनी उसे कोई जवाब नहीं देता। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी जीने के लिए एक बेकसूर इंसान की हत्या कर दी और उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि पुलिस किसी भी वक्त आकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। एक दिन वह अपराध बोध से पूरी तरह टूट जाता है और जासूस को सच बताने का फैसला करता है। वह पुलिस स्टेशन जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह जासूस को बताता है कि मैंने ही जॉर्ज की हत्या की है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। जॉर्ज की हत्या में लिसा भी बराबर की शामिल थी और शुरुआत में लिसा ही जॉर्ज को मारने की योजना बना रही थी, लेकिन वो लिसा को बचा रहा था ताकि लिसा अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके। वो पुलिस से कहता है कि मैंने जॉर्ज को मारा उसकी दौलत के लिए और अब मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ और मैं इस सब की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जब लिसा घर पर सोकर उठती है, उसे सनी का लिखा एक खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था, मैं तुम्हारे और अपने बेटे के लिए खुद की कुर्बानी दे रहा हूँ। पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ पहले ही जांच शुरू कर दी थी। मैं जानता था कि तुम जल्द ही पकड़ी जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और अपना जुर्म कबूल कर लूंगा और जॉर्ज की हत्या का सारा इल्जाम अपने सिर ले लूंगा, जिसके बाद तुम और मेरा बेटा आराम से जिंदगी जी सकोगे। हम देखते हैं कि लिसा को उसके इस बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने दुख का एक आंसू भी नहीं बहाया। वो बड़े मजे से अपना बिजनेस जारी रखती है। वो अपने बिजनेस के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती है। इस सब के बीच वह सनी पर बस इतना सा एहसान करती है कि वो हर बार उसे अपने बेटे के बारे में खबर देती रहती है। वह सनी को अपने बेटे की तस्वीरें भी भेजती रहती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो बच्चा सनी का नहीं है। वह बच्चा उस आदमी का था जिसने फिल्म की शुरुआत में जॉर्ज पर जानलेवा हमला किया था। इस पूरी फिल्म का असली सच यह है कि लिसा ने कभी सनी से प्यार किया ही नहीं था। उसने जॉर्ज से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ सनी का इस्तेमाल किया था। ये पूरी खौफनाक योजना उसकी और उसके प्रेमी की रची हुई थी ताकि वे दोनों रातों रात अमीर बन सके। उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए उन दोनों का मुहर्रे की तरह इस्तेमाल किया और फिल्म के अंत में ये दिखाया जाता है कि लिसा, जो असली मुजरिम है, वो एक बहुत अच्छी और आजाद जिंदगी जी रही थी, बिल्कुल किसी रानी की तरह। जबकि सनी, जिसे उसके प्यार में धोखा मिला था, वो उसके लिए जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा था। और इन दोनों की अलग अलग जिंदगी की सच्चाई दिखाते हुए ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।